हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जनसंख्या और विकास। विकास का क्या मतलब है? क्या विकास का मतलब केवल उत्पादन के समय सतत वृद्धि है? किसी देश के आर्थिक विकास वहाँ के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है या नहीं, यह कैसे पता करें? इन बातों पर आपने अर्थशास्त्र के पहले पाठ में अध्ययन किया होगा। हम इस किस तरह के मानवीय जीवन को विकसित जीवन कह सकते हैं? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए दो अर्थशास्त्रियों का महान योगदान रहा है। वे हैं पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन। इन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के लिए मानव विकास को मापने के कुछ सुझाव रखे हैं। हक और सेन का मानना है कि किसी देश के लोगों का विकास इस बात पर निर्भर है कि उनके पास अपने इच्छानुसार जीवन जीने के मौके हैं या नहीं, और क्या उनके पास वो जरूरी क्षमताएं हैं जिनकी मदद से वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। हक के अनुसार विकास का उद्देश्य मानव द्वारा विभिन्न जीवन विकल्पों में से चुनने के अवसरों को बढ़ाना है, केवल आय की वृद्धि मात्र नहीं है। मानव विकास का उद्देश्य मानव क्षमताओं में वृद्धि और उनका भरपूर उपयोग है। विकास का क्या अर्थ है? क्या विकास का अर्थ केवल औसत रूप से जो उत्पादन में विकास हो रहा है या आर्थिक दृष्टि से विकास हो रहा है किसी देश का, समाज का, व्यक्ति का? क्या इसे ही विकास की श्रेणी में रखा जाना चाहिए या इसके अलावा भी कुछ और मापदंड हो सकते हैं विकास के? इस बारे में आपने विकास की समझ नामक पाठ में अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा है, और इसी उद्देश्य से हमारे दो अर्थशास्त्री पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम के लिए मानव विकास को मापने के लिए कुछ सुझाव रखे थे। हक और सेन का मानना था कि किसी भी देश के लोगों का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का मौका है या नहीं। भारत में यह मौका जो है कम ही प्राप्त होता है। हम अपनी इच्छा अनुसार जीना तो चाहते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार के मौके प्राप्त नहीं होते हैं, और कुछ लोगों को प्राप्त हो भी जाते हैं। क्या उनके पास जरूरी क्षमताएं हैं जिनकी मदद से वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं? हमारे पास अपनी ऐसे कई बार मौके प्राप्त भी नहीं होते हैं जिनसे कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। हक के अनुसार विकास का उद्देश्य मानव द्वारा विभिन्न विकल्पों में से चुनने के अवसर को बढ़ाना है। मनुष्य के पास हक जो है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि क्या मनुष्य के पास ऐसे अवसर हैं जिससे कि वह अपने जीवन जीने के लिए विकल्पों को चुन सकें, या उनके चुने हुए विकल्पों के लिए बढ़ाना उनके जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। केवल आय में वृद्धि ही नहीं है, केवल आय में वृद्धि हो जाने से ही जीवन का विकास नहीं होता है। जीवन के विकास के लिए अनेक आधार हैं, जिसे आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा था, जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, साक्षरता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कुछ मापदंड हैं जो कि लोगों के विकास के मापदंड माने जाते हैं। मानव विकास का उद्देश्य मानव की क्षमताओं में वृद्धि और उनका भरपूर उपयोग करना है। मनुष्य की क्षमताओं में वृद्धि करो और उसका, जिससे कि मनुष्य उन क्षमताओं को अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सके। उन्होंने माना कि इसके लिए जरूरी है लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, आय और संसाधनों का अधिक समान वितरण, विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्थिक विकास। लोगों के विकास के लिए सब दूसरा आवश्यक तत्व है आय, तो है ही है, इसके अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और आय और संसाधनों का जो अधिक से अधिक वितरण किस प्रकार किया जा सकता है। जो भी आय है उसका वितरण प्रत्येक व्यक्ति में बराबर होना चाहिए, और विशेषकर महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए।
इस विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम ने कुछ मूलभूत मापदंड तय किए हैं। उनका पहला मापदंड है स्वास्थ्य से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास को मापने के लिए कुछ मापदंड बनाए हैं और उस मापदंड में पहला है स्वास्थ्य। किसी भी व्यक्ति की आय यदि अच्छी है और उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वह धन या आर्थिक विकास जो है बेमानी हो जाता है। पहला मापदंड है स्वास्थ्य से संबंधित है। किसी भी देश के लोगों का औसत कितनी आयु तक जीवित रहते हैं, इसे जन्म से संभावित आयु भी कहते हैं। यह माना जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति प्राय अधिक उम्र तक जीवित रहता है। दूसरा मापदंड है शिक्षा। लोग औसतन कितने वर्ष पाठशाला में गुजारते हैं और उनकी शिक्षा उनके कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने की संभावना है। तीसरा मापदंड है आर्थिक विकास। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय के द्वारा इस पक्ष का आर्थिक आकलन किया जा सकता है। उपरोक्त 3 आधार बताए हैं। पहला आधार बताया है स्वास्थ्य। किसी भी व्यक्ति का जीवन काल कितना है, जिसे हमने अर्थशास्त्र में जीवन प्रत्याशा के रूप में पढ़ा था कि एक व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहता है और उस समय उसका स्वास्थ्य कैसा होता है। यही पहला मापदंड है स्वास्थ्य। यह माना जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति प्राय अधिक उम्र तक जीवित रहेगा। जो स्वस्थ रहेगा वो अधिक समय तक जीवित रहता है। अस्वस्थ व्यक्ति जो है बीमार रहने के कारण जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दूसरा मापदंड है शिक्षा। यह कि लोग औसतन कितने वर्ष पाठशाला में गुजारते हैं और उनकी कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने की संभावना है। शिक्षा है शाला में कितने वर्ष तक गुजारे शिक्षा और वो कितनी शिक्षा प्राप्त करता है। तीसरा मापदंड है आर्थिक विकास। किसी देश के प्रति व्यक्ति के द्वारा इस पक्ष का किसी देश के प्रति व्यक्ति आय के द्वारा इसका आकलन किया जा सकता है। इन तीनों पक्षों को जोड़कर किसी देश के मानव विकास को आंका जाता है। इसके अनुसार भारत में का स्थान विश्व में 130वां है और इसे 609 अंक प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक अंक 944 नॉर्वे को मिला जो मानव विकास में अग्रणी है। भारत में जन्म पर संभावित आयु 68 वर्ष है, जबकि नॉर्वे में 81.5 वर्ष। भारत में औसतन वयस्क व्यक्ति 5.4 वर्ष तक स्कूल पढ़ा है, जबकि नॉर्वे में औसतन 12.5 वर्ष शिक्षा प्राप्त की है। भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 5,497 अमेरिकी डॉलर है, जबकि नॉर्वे में प्रति व्यक्ति आय 64,992 अमेरिकी डॉलर है। वैसे किसी देश के मानवीय विकास को आंकने के लिए कई और तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे साक्षरता दर, कुपोषित बच्चे, वयस्कों की दर, शिशु व बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर आदि। इनके बारे में आप इसी पुस्तक के अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। इसके अनुसार ये 3 आधारों को जोड़ करके कौन कौन सा शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, तीनों आधारों को जोड़कर अगर देखते हैं तो किसी भी देश का में उसका कैसा विकास हुआ है, किस प्रकार विकास हुआ होगा, इसको देखा जा सकता है। इसके अनुसार भारत का स्थान विश्व में 130वां है और उसे 609 अंक प्राप्त होते हैं। नॉर्वे को 944 अंक मिले हैं जो मानव विकास में अग्रणी है। भारत में जन्म संभावित 68 वर्ष आयु है। यदि इन तीनों आधारों को जोड़कर भारत का विकास देखते हैं तो भारत का विश्व में 130वां स्थान है और उसे 609 अंक प्राप्त होते हैं। और सबसे पहला स्थान है नॉर्वे का, जिसे 944 अंक प्राप्त होते हैं इन तीनों आधारों को जोड़ने के बाद। भारत पर जन्म पर संभावित आयु 68 वर्ष है।
अर्थात जीवन प्रत्याशा जो है भारत में 68 वर्ष है और नॉर्वे में 81.6 वर्ष है। भारत में औसतन व्यक्ति जो है 5.4 वर्ष ही शाला में पढ़ता है, जबकि नॉर्वे में 12.6 वर्ष शिक्षा प्राप्त करता है। भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय है $5,497 अमेरिकी डॉलर और अमेरिका की है $64,992 अमेरिकी डॉलर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरे देशों की अपेक्षा भारत का विकास दर है जो वह बहुत ही पीछे है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विभिन्न मापदंडों के आधार पर हो। प्रति व्यक्ति आय कम है, तो हम ये देखते हैं कि भारत के विकास की दृष्टि से अभी बहुत पीछे है। इसके अलावा भारत में किसी भी देश के मानवीय विकास को नापने के लिए और अन्य मापदंड भी हो सकते हैं, जैसे साक्षरता का दर देखा हमने, कुपोषित बच्चे कैसे हैं, कितने प्रतिशत हैं, वयस्कों का दर कितनी है, वयस्कों का प्रतिशत कितना है, शिशु और बाल मृत्यु दर कितनी है, मातृत्व मृत्यु दर कितनी है। ये सभी आंकड़े जो हैं किसी भी देश के विकास को मापने में सहायक हो सकते हैं। हम केवल एक ही आधार पर नहीं देखते कि भारत में आय कितनी है। आय के अलावा और भी कई मापदंड किसी भी देश के विकास को मापने के होते हैं। उन सभी आधारों पर कोई देश कितना खरा उतरता है या कितना विकसित बनता है, इसे मापना विकास कहलाता है। ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।